हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पाइथन की मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है। तो अगर आप भी पाइथन में मास्टर बनना चाहते हैं, पाइथन के एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का एजेंडा देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइथन का इनपुट और आउटपुट बेसिक्स को। वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ये देखा था कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कि जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करता है। ये सब हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। फिर हमने देखा था कि एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं और उन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे किया जाता है और उनका रिजल्ट हम किसी वेरिएबल के अंदर किस तरीके से स्टोर करते हैं। और फिर हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का एक स्टैंडर्ड रूल होता है जो कि होता है बोर्ड मास। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंकैटिनेशन, रिपीटेशन, स्ट्रिंग्स के अंदर कंकैटिनेशन और रिपीटेशन। उसके बाद रीडिंग, इनपुट, आउटपुट बेसिक्स, मतलब हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसको रीड करेंगे। और फिर हम एक कंसेप्ट और होता है इंडेक्सिंग नाम का, कि हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप स्लाइड में देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को ऐड कैसे करना है। ऐड स्ट्रिंग और ऐड इंटीजर, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। इधर आप देख सकते हैं अब तक हमने जो कैलकुलेशन की है वो एक इंटीजर पे की है। जैसे कि आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस 2, मतलब a नाम के कंटेनर बना, उसके अंदर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 वो स्टोर कर दिया गया और उसी चीज को, उसी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया गया। आउटपुट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर सेम काम मैं ऐसे करूं, ए कंटेनर के अंदर मैं जो 1 वैल्यू ले रहा हूं वो एक स्ट्रिंग बनाऊं उसे, और सेकंड वैल्यू भी मेरी स्ट्रिंग हो, क्या इनको मैं प्लस कर सकता हूं? इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा, फिलहाल पिछली स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ पर ये इंटीजर है, लेकिन अब ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ दूं तो क्या होने वाला है? तो जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट आया है वो आया है 12। ओके, तो इसको एक बार VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। a इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और अगर मैं अब इस a को प्रिंट करूं तो मेरा क्या रिजल्ट रहने वाला है? हम पाइथन लिखेंगे और फिर उस फाइल का नाम और एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट 3 आ चुका है। लेकिन अगर मैं इस 1 इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग बना दूं और इसको भी एक स्ट्रिंग बना दूं, तो अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? अगर मैं अब इनको प्लस करूं तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 1 और 2 एज इट इज ऐड होकर आ गए। मतलब इनका इवेल्युएशन नहीं हुआ। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अगर ये इंटीजर होते तब 3 आता, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रिंग है तो इनको कंकैटिनेट कर दिया जाता है। इनको अगर हम जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो आपस में जुड़कर हमारे सामने आ जाएंगे। तो वापस से स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका रिजल्ट आपने देख लिया कि ये कैसे काम करता है। तो इसी प्रोसेस को एडिंग स्ट्रिंग, मतलब जब हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बोलते हैं। अब ये देखिए, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। a इक्वल्स टू हेलो प्लस स्पेस प्लस वर्ल्ड। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एक ऐसा आउटपुट कुछ आने वाला है, हेलो वर्ल्ड। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा a इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग मैंने लिया HELLO। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, तो अब मैं एक स्पेस लेने वाला हूं कि प्लस करो स्पेस, और फिर इसके अंदर मैंने एक और स्ट्रिंग लिया वर्ल्ड के नाम से। तो अगर मैं अब इसे प्रिंट करूंगा a को, तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है आपको देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मेरा एज इट इज प्रिंट हो गया। ये देखो, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को ऐड करूंगा तो इस प्रोसेस को हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इस स्पेस को हटा दूं, अगर मैं इन दोनों चीजों को सिर्फ कंकैटिनेट करूं, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड बिल्कुल एकदम से चिपक के आगे, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बोलते हैं। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसने लिया, एक कंटेनर बनाया, यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रवि एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। फिर प्रिंट के अंदर हाई लिखा और कंकैटिनेट इसने जो किया वो प्रिंट
फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट देनी है वहां पर किया। ओके, तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो ये खुल गया। तो अब मैं इसके अंदर यूजर नेम ले रहा हूँ। यूजर नेम इक्वल्स टू मैं अपना नाम, अपने चैनल का नाम लेता हूँ, ताबिश अब्बासी डेव। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, मैं लिख दिया यहाँ हाई और प्लस, मैं यहाँ पर इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है, और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई हाई प्रिंट करो, और ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ये जो यूजर नेम है ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है ये यहीं पर आ गया सेम, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग कंकेटिनेशन हो रहा है। तो इसका भी एक बार रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाई ताबिश अब्बासी डेव, इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ एक थोड़ा सा स्पेस लगा दूं तो अब ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। वापस से स्लाइड पे एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। अब इस तरीके से हम एक और, आप इसका आउटपुट सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट गेस कीजिए। अगर मैं ऐसे करूं स्टार प्लस 10 तो क्या होने वाला है। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे करूं प्रिंट, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया, डबल कोट्स को आपको पता है डबल कोट्स के अंदर ली जाने वाली चीज हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, ये जो स्टार है ये एक स्ट्रिंग है और जो 10 है ये एक इंटीजर है। इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप एक इंटीजर है और इसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है। क्या हम डिफरेंट डेटा टाइप के साथ एडिशन कर सकते हैं, इस चीज को, इस काम को हम कर सकते हैं। एक बार ये चेक करते हैं। तो मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, सॉरी, सेव करके मैं इसे दोबारा रन करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे टाइप एरर दे दिया। ये बोल रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ये बोल रहा है कि भाई आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्ट्रिंग हो दूसरा इंटीजर हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसे भी स्ट्रिंग बना दूं तो अब ये परफेक्टली काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया है, यहाँ पर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया गया है। तो इसके बाद हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका रिजल्ट हमने देख लिया कि एक टाइप एरर आएगा, वो बोलेगा कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो मैंने आपको पीछे जो समझाया वही सब कुछ ये है। अब हम ऐसे करते हैं कि इस तरीके से, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसको भी एक बार कोड उसमें VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने क्या लिखा, एक स्ट्रिंग लिया और उसे प्लस किया, स्ट्रिंग के साथ एक और स्ट्रिंग लिया और फिर हमने एक और स्ट्रिंग लिया। इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट देखो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सक्सेसफुली हो गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दो ही चीजें कंकैटिनेट कर सकते हैं, हम दो से ज्यादा 50 100 जितना आपका मन करे उतनी चीजें हम इसके अंदर कंकैटिनेट कर सकते हैं। देखो मैं इसके अंदर कितनी भी कर सकता हूँ, ये देखो कितनी भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सेव करूंगा, देखो 4 स्टार मेरे पास, यहाँ पर 4 स्टार मेरे पास प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं कितने भी चीजों को कंकैटिनेट कर सकता हूँ, कितने भी चीजों को नहीं, कितने भी स्ट्रिंग्स को। ओके, व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट 10 स्टार्स। लेकिन एक बात सोचिए, अगर मुझे 10 स्टार्स या 100 स्टार्स ऐसे चाहिए जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहे हैं, अगर मुझे 100 स्टार्स इस तरीके से चाहिए, क्या मैं इसी तरीके से 100 टाइम्स ऑफ स्टार्स ऐसे ही लिखूंगा? क्या ये बेटर तरीका है? क्या मैं, अगर मुझे 1000 बार ये चाहिए तो क्या मैंने 1000 बार ही लिखूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कोड रिडंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी और ऐसा करना सही भी नहीं है, ये कोड बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग रिपीटेशन के नाम से। अभी हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ प्लस किया था, मतलब कंकैटिनेट किया था। जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। लेकिन अगर उसी प्रोसेस को, अगर किसी स्ट्रिंग्स को हम मल्टीप्लाई करें किसी इंटीजर के साथ तो उस चीज को कहा जाता है स्ट्रिंग रिपीटेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे ये जो स्टार है इसे 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग 10 टाइम्स आ जाएगी इस ए के अंदर। और जब मैं इस ए को प्रिंट करूंगा तो ये देखो, ये इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो मैंने स्टार मतलब एक स्ट्रिंग इंटू 10, वो कंप्लीट स्ट्रिंग 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो इसको भी एक बार VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट स्टार, मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है। एक तरीका तो यह है कि मैं इन्हें ऐसे कर करके ऐसे लिखता रहूं। अगर मुझे 100 चाहिए तो मुझे 100 ही बार, मतलब 100 टाइम्स मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सेम स्ट्रिंग चाहिए 100 टाइम्स तो मैं सिंपल से क्या कर सकता हूँ,
हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 से। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखो मेरे पास 100 स्टार्स मेरे पास आ चुके हैं। तो इसी प्रोसेस को हम स्ट्रिंग रिपीटेशन बोलते हैं, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो आप देख सकते हैं कंकैटिनेशन का रिजल्ट ये आया है, और स्ट्रिंग रिपीटेशन का रिजल्ट जो आएगा वो हमें इसके डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे, इसे इंटीजर बनाना पड़ेगा, तब हम स्ट्रिंग रिपीटेशन कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करना हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों जिसको आप जोड़ रहे हो दोनों स्ट्रिंग्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप रिपीटेशन कर रहे हैं तो एक स्ट्रिंग होगा, दूसरा इंटीजर होगा, जितनी बार आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब वापस स्लाइड पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन कुछ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। देखिए कि एस एक कंटेनर है एस नाम का, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है पाइथन। अब हम उसी चीज को रीअसाइन कर रहे हैं, इसी कंटेनर के अंदर हम ये चीज डालने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, ये देखो स्ट्रिंग मतलब ये एक स्ट्रिंग हो गई, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एक स्टार है और दूसरा स्पेस है। ओके, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स और फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, मतलब ये एक पूरा एक्सप्रेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस फिर एस, जो भी एस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा पाइथन। तो एस कंटेनर के अंदर फिलहाल क्या है, पाइथन है, वो पाइथन यहाँ से उठकर यहाँ इसे एस को रिप्लेस कर देगा। फिर इसी चीज को हमने लास्ट में किया है। तो इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। देखो एक तरीका तो इसका यह है कि मैं इसे ऐसे करूं कि स्टार स्टार स्टार, ओके, और इसे मैं प्लस करूं इसके साथ। एक तरीका तो मेरा ये हो सकता है कि इस तरीके से अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देख सकते हैं ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं इन चीजों को घटा सकूं, कोड रिडंडेंसी ना हो मेरे कोड के अंदर, तो मैं सिंपल, जब मुझे पता है कि सेम चीज 3 बार रिपीट हो रही है, सेम स्ट्रिंग 3 बार रिपीट हो रही है, तो मैं उसे रिपीटेशन, यहाँ पर स्ट्रिंग रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मुझे 3 स्टार्स चाहिए तो मैं इन्हें 3 स्टार्स के अंदर, और मैं इस पर ब्रैकेट लगा दूंगा। इससे क्या होता है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कर दिया, और यहाँ पर भी मुझे 3 स्टार्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर भी एक डबल कोट्स लगाऊंगा और एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्पेस स्टार, और इसे भी मैं रिपीट कर दूंगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम स्ट्रिंग 3 टाइम्स इधर आ जाएगी, फिर उसके बाद पाइथन लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद ये 3 टाइम्स रिपीट होगी। और जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट आपके सामने है, सेम रिजल्ट दोनों का आ चुका है। लेकिन वहां पर सिर्फ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन था इस वाले रिजल्ट में जब हमने इसको प्रिंट किया था, लेकिन अब हमारा नया रिजल्ट ये है, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये देखो, और स्ट्रिंग रिपीटेशन, हमने दोनों कंसेप्ट का इसके अंदर यूज कर लिया है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी थी आपको समझानी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है और स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है। ओके, तो वापस स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब एक और कंसेप्ट यहाँ पर, एक मेथड और होता है। मान लीजिए अगर किसी कंटेनर के अंदर मेरा एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, उस स्ट्रिंग के अंदर मुझे चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। मतलब ये जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कितने हैं, आर एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग कैरेक्टर है, वी अलग है, आई अलग है। तो इसके अंदर अगर मैं टोटल काउंट करूं 1 2 3 4, तो इसके अंदर टोटल कैरेक्टर मेरे पास 4 हैं। तो जब हम स्ट्रिंग पर काम करते हैं तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लेंथ निकालने के लिए। तो पाइथन हमें एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है लेन के नाम से। तो हम क्या करेंगे, लेन के अंदर ये एक मेथड होता है, तो इसके अंदर हम अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे, तो ये उसकी लेंथ हमें प्रिंट करके देगा। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर बनाया ए नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, मैंने अपना नाम लिख दिया। ओके, तो अब मुझे ये करना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कितने हैं। तो मैं उसको सिंपल से प्रिंट कर सकता हूं कि प्रिंट करो। सबसे पहले तो एक फंक्शन होता है लेन, इसके अंदर मुझे उस स्ट्रिंग को प्रोवाइड करना है जिसकी मुझे लेंथ मालूम करनी है। तो वो स्ट्रिंग मेरा ए नाम के कंटेनर के अंदर पड़ा है, तो मैं डायरेक्ट उस कंटेनर को इसके अंदर, उस वेरिएबल को इसके अंदर पास कर दूंगा। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है, तो मेरे पास 6 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल में मेरे पास 6 प्रिंट हो गया। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो मैं इस तरीके से उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस लेंथ को किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक कंटेनर एक वेरिएबल मैंने इस नाम से बनाया लेन ऑफ ए, मतलब ए कंटेनर के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ लेन ऑफ ए, और मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ लेन ऑफ ए। तो इसमें होगा क्या, एक कंटेनर के अंदर ताबिश नाम की एक स्ट्रिंग पड़ी है,
और एक और मैंने कंटेनर बनाया कि भाई इस कंटेनर के अंदर इस स्ट्रिंग की लेंथ को डाल दो, और जब मैं इस कंटेनर को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वो लेंथ प्रिंट होकर आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो वापस से स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यूजर नेम क्या है, राहुल है। इसी तरीके से आप इधर देखिए राइट हैंड साइड, वी हैव टू चेंज द कोड टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। मतलब इसमें वही सेम चीज बताइए, अगर मैं इसकी लेंथ मतलब कुछ इसके अंदर और बढ़ा दूं, ताबिश अब्बासी डेव, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, और आप देख सकते हैं अब इसकी लेंथ 15 हो गई। अगर मैं इसके अंदर से एक कैरेक्टर घटा देता हूं, अब देखो इसकी लेंथ 14 कर दी गई। ओके, तो इस तरीके से हम लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और अगर हमें अपनी स्ट्रिंग्स की लेंथ नापनी हो तो इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर की मेन चीज, क्योंकि अब तक हम अपने प्रोग्राम को हार्ड कोड करते आ रहे हैं। अब तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हम यूजर से इनपुट लें और उसके जरिए से हम उसको प्रोसेस करें और उसको कुछ आउटपुट दें। तो सबसे पहली बात तो ये आ सकती है कि यूजर से इनपुट लेना कैसे है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है इनपुट, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, रीड अ लाइन ऑफ इनपुट एज अ स्ट्रिंग। अच्छा, इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है। तो अगर मुझे यूजर से कुछ लेना है, मान लीजिए यूजर से मुझे कुछ वैल्यू लेनी है और उसको प्रोसेस करना है और फिर उसको कुछ रिजल्ट देना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो उसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है इनपुट। तो ये एक फंक्शन है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये इनपुट नाम का फंक्शन वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो जो भी इनपुट आएगा, जो भी यूजर इनपुट देगा, उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ यूजर इनपुट। ये मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया, और सिंपल से जब यूजर इसके अंदर कुछ इनपुट देगा तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब मुझे प्रिंट किसे करना है, मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो इनपुट होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा और मैं इसी को प्रिंट कर रहा हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल कैसे प्रिंट होते हैं। वेरिएबल को डायरेक्ट आप प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, वो उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक होना बंद हो चुका है, मतलब ये मुझसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसे कोई इनपुट दूंगा, लेट्स सपोज आई एम गिविंग ताबिश अब्बासी डेव, मैंने इसे ये इनपुट दिया, और अगर अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे वापस से वही काम करके देगा, ताबिश अब्बासी डेव। मतलब पहले तो इंटरप्रेटर इस लाइन पर आया, उसने एक इनपुट एक्सपेक्ट किया मेरे से, तो मैंने उसके अंदर जब इनपुट डाला, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई, वही सेम इनपुट प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसे इनपुट दिया, इस लाइन से इसने इनपुट लिया, और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो इंटरप्रेटर इस लाइन पर आया और उसने डायरेक्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। तो टर्मिनल पर मेरे पास मेरा आउटपुट आ चुका। तो इस तरीके से हम इसमें किसी भी तरीके का मतलब कोई भी इनपुट यूजर से ले सकते हैं। हाँ देखो, अब हम जो इनपुट यूजर से हमने लिया है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर मैं यूजर से कोई भी इनपुट ले रहा हूं, अगर मैं यूजर से देखो, अगर मैंने यूजर से यूजर नेम लिया इनपुट, लेट्स सपोज इनपुट मैंने यूजर से, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो यूजर नेम के अंदर स्टोर किया जाएगा और वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। सबसे जरूरी बात यह है, जो भी हम पाइथन के अंदर इनपुट लेते हैं यूजर से, वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। तो अगर मैं चाहूं तो उस चीज की लेंथ भी निकाल सकता हूं। लेंथ हम स्ट्रिंग की निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, प्रिंट करो लेंथ, किसकी लेंथ मुझे निकालनी है, वो चीज मैं इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा यूजर नेम की। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले यूजर इनपुट देगा, वो इसके जरिए से इनपुट लेगा और फिर वो इसके अंदर उसे स्टोर कर देगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इनपुट आता है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। तो सेम मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि अगर आप को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो लेंथ फंक्शन यूज में आता है। तो सिंपल से वो स्ट्रिंग मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या करेगा, लेंथ को निकालेगा और वो प्रिंट फंक्शन उस लेंथ को प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसे इनपुट देना होगा, मैं इसे इनपुट दे रहा हूँ ताबिश और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 6 है। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है। तो आप देख सकते हैं ये सभी काम इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो अब इसके अंदर एक और चीज, अब हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कितने भी इनपुट हम ले सकते हैं। अब देखो इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि यूजर नेम इक्वल्स टू इनपुट, मतलब एक हम यूजर से उसका नेम, यूजर नेम ले रहे हैं, उसकी एज ले रहे हैं और फिर उसको थोड़ा सा कंकेटिनेशन वगैरह लगाकर उसको एक सेंटेंस बनाकर प्रिंट कर रहे हैं। रवि इज 10 years old। आप देखो यूजर नेम के अंदर उसने इनपुट क्या दिया, रवि, एज के अंदर क्या दिया, 10। तो हमने उसी चीज को यहाँ पर कंकेटिनेशन के जरिए उसको एक सिंपल सेंटेंस सा बना के लिख दिया, रवि इज 10 years old। तो हम भी इसको एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे यूजर नेम इनपुट में लेना है, तो यूजर नेम में क्या लिख दूंगा, इनपुट। ओके,
फिर मुझे एज लेनी है, एज भी मुझे इनपुट में लेना है, यूजर से लेना है, तो वो इनपुट यूजर से एक्सपेक्ट करेगा। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। अब सबसे पहले मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है, यूजर नेम इज एज ईयर्स ओल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर नेम, सबसे पहले उसका यूजर का नेम आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग आएगी तो मैं इसको कंकेटिनेट भी कर सकता हूँ। यूजर नेम प्लस इज भी मुझे एक स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस भी होना चाहिए, तो प्लस यूजर नेम, मान लीजिए यूजर नेम मैंने दिया ताबिश, एज मैंने दिया उसकी 10। ओके, तो ताबिश इज, तो यहाँ पर एज आनी चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपल एज लिख दूंगा, क्योंकि एज भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी। आप भले ही उसे नंबर दे रहे हो 10, वो एक इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है हमारा वो सब कुछ एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करता है। तो इसके बाद ताबिश इज 10, उसके बाद में क्या करूंगा, स्पेस ईयर्स ओल्ड, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। अब यहाँ पे एक बात आ गई, देखो यूजर नेम ये एक स्ट्रिंग है, प्लस इज के बाद मैंने एक प्लस नहीं लगाया, तो मुझे यहाँ पर इसे प्लस करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है, हाँ एज के बाद मैंने प्लस नहीं लगाया, तो मुझे एक बार यहाँ पर भी प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो यूजर नेम एक स्ट्रिंग है, यूजर नेम के अंदर अब मैं इसको कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मुझसे यूजर नेम मांग रहा है, क्योंकि ये इस इनपुट को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताबिश, एंटर किया। अब ये मुझसे एज मांग रहा है, तो मैं इसके अंदर एज दूंगा, मान लीजिए 22 मैंने इसे एज दे दी, तो ये बोल रहा है ताबिश इज 22 ईयर्स ओल्ड। लेकिन आप देख सकते हैं ताबिश और इज के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस डाल दूंगा। तो अब अगर मैं इसे दोबारा से रन करूं, तो अब आप देख सकते हैं मैं इसे दोबारा इनपुट देना पड़ेगा, मुझे ताबिश और एज देनी पड़ेगी 22। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम एक्यूरेट वे में प्रिंट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। अब देखो इसके अंदर सबसे जरूरी चीज होती है, अब हमने चीज को, किसी भी वैल्यू को स्टोर तो कर लिया, अब उसे यूज भी तो करना है। क्या पता हमें उसका ये आई इसके अंदर ये चेक करना हो, क्या इसके नाम में आई है या वी है। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा टास्क किसी ने दिया कि यूजर से उसका नाम लेना है और चेक करना है कि उसके नाम में कितने कैरेक्टर हैं, तो हम लेन फंक्शन के जरिए से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये टास्क हो कि यूजर से उसका यूजर नेम लेना है और ये चेक करना है क्या उसके नाम में आई है, क्या उसके नाम में वी है, क्या उसके नाम में ए है, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना आना चाहिए कि उस स्ट्रिंग के अंदर से पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक यूजर नेम ले रहा हूँ ताबिश अब्बासी डेव। इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है इंडेक्सिंग। अगर मुझे देखो इसकी लेंथ कितनी है, अगर मैं आपसे इसकी लेंथ फाइंड आउट कराऊं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 15। और ये सिंपल काम मैं इससे भी कर सकता था, अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ मेरे पास 15 आ चुकी है। ओके, अगर लेट्स सपोज अगर मुझे इसका ये वाला पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना हो, ताबिश अब्बासी डेव का मुझे ये वाला आई एक्सेस करना हो, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपल सा इसमें हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे प्रिंट यूजर नेम, मतलब ये स्ट्रिंग किसके अंदर पड़ी है, ये स्ट्रिंग मेरी इसके अंदर पड़ी है, तो मतलब मैं इस पे ऑपरेशन करूंगा। मुझे यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हम इनको बोलते हैं। और देखो अब इनकी इंडेक्सिंग शुरू होती है, एक इंडेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। इसकी लेंथ कितनी है 15 तो इसके टोटल इंडेक्स बनेंगे 14। जितनी लेंथ होगी उससे एक कम हमारी इंडेक्सिंग होगी। ओके, क्योंकि लेंथ हमेशा शुरू होती है 1 से और इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से। देखो अगर मुझे इसका टी एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। मैं इसे बोल रहा हूँ सिंपल कि यूजर नेम के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसका 0th कैरेक्टर मुझे निकाल के दो, तो ये निकाल के प्रिंट फंक्शन को दे देगा और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको एक बार सेव करता हूं और इसे रन करता हूं। तो आप टर्मिनल पर देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का टी मेरे पास प्रिंट होकर आ चुका है। अगर मुझे ए चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 करूंगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 और 1, तो मुझे 1 चाहिए, तो 1 पे मेरा क्या है, ए है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अगर इसे सेव करूं और रन करूं तो मेरे पास ए आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास ए आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने समझाया भी हुआ है, वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग देयर पोजीशन विच स्टार्ट फ्रॉम 0। इस तरीके से आर के लिए 0 होगा, 1 2 3, इस तरीके से मैंने आपको जो अभी समझाया। और इन पोजीशन को हम इंडेक्स बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम इंडेक्स बोलते हैं। कि आर का इंडेक्स क्या है भाई, आर का इंडेक्स 0 है, ए का क्या है 1 है,
V का क्या है 2 है, I का क्या है 3 है, इस तरीके से सब कुछ काम करता है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी दिखा दिया कि रवि उसका इन्होंने 0th कैरेक्टर एक्सेस किया और उसको उन्होंने नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हमने इसे डायरेक्ट प्रिंट कर लिया और हम इसको देखो, ये यूजर नेम मान लीजिए मेरे पास एक फुल नाम का एक फुल नेम इक्वल्स टू मेरे पास है ताबिश अब्बासी। ओके, तो अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर अब मुझे ऐसा कंडीशन मेरे पास है कि मुझे फर्स्ट नेम पहले चाहिए, फर्स्ट नेम, और मुझे लास्ट नेम उसके बाद चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर से कि भाई जो फुल नेम है, फुल नेम का 0 से लेकर कोलन यहाँ पर कहाँ तक आएगा 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके अंदर जो हम लास्ट कैरेक्टर देते हैं, जैसे 5 तक आया तो मुझे यहाँ पर 6 देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लास्ट का जो इंडेक्स हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो कंसिडर नहीं किया जाता, उसके एक पहले तक आएगा। अब मैं क्या करूंगा, फुल नेम मेरा अगर मुझे लास्ट नेम लेना है तो मुझे पता है मेरा लास्ट नेम यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं क्या करूंगा 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से मेरा स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, 6 कोलन, मतलब इसका कहने का मतलब है 6 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ 6 7 8 9 10 11 तक। इसमें लास्ट इंडेक्स क्या है 11, तो मुझे यहाँ पर 12 डालना होगा, तब ये 11 तक आएगा। तो अगर मैं अब इसे प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैं इसे एक बार सेव कर लूं, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने नहीं लगाया, तो मैं इसके अंदर एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूं, फर्स्ट नेम प्रिंट करो फर्स्ट नेम को और प्रिंट करो लास्ट नेम को। तो अब इसे चेक करें तो आप देख सकते हैं जब मैंने फर्स्ट नेम को, यहाँ पे क्या हुआ, फुल नेम का इतना हिस्सा 0 से लेकर 0th इंडेक्स से लेकर यहाँ पर आता है स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पर आता है एंडिंग इंडेक्स, तो 0 से लेकर 6 कैरेक्टर तक, 6 कैरेक्टर तक नहीं 5 कैरेक्टर तक, 5th कैरेक्टर तक, 0 1 2 3 4 5 6 मैंने दिया था यहाँ तक, लेकिन ये प्रिंट कहाँ तक करेगा -1 कैरेक्टर तक। ओके, तो इसने इसको निकाल कर इसके अंदर स्टोर कर दिया और इस इतना हिस्सा निकाल कर इसके अंदर स्टोर कर दिया, और वही सेम चीज, वही वेरिएबल, वही कंटेनर हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिए और ये उन्हीं को अब प्रिंट करने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा इसने अभी किए भी ताबिश अब्बासी। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग को, उसकी पर्टिकुलर चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं एक बार, ये देखो इसके अंदर दिखाया भी है कि यूजर नेम इक्वल्स टू रवि, उसका अगर 0 करेंगे तो R एक्सेस हो जाएगा क्योंकि वो 0th इंडेक्स पे है, इधर देख भी सकते हैं आप, और अगर इसका हम 1 लिखेंगे तो 1 इंडेक्स पे क्या है A है, तो इसने A प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये काम करता है। अब स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एक एरर आपको आ सकता है, लेकिन अगर क्या हो, अगर मेरे पास मान लीजिए एक रैंडम स्ट्रिंग पड़ी हुई है, रैंडम स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ये मैंने अपना ही नाम डाल दिया, अगर मैं ऐसी चीज को, ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँ, इसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स कितने हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, अगर मैं इसके 5th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, आप देख सकते हैं मेरे पास मेरे इस नाम का जो H है, लास्ट कैरेक्टर है, वो मेरे पास प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 प्रोवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, इसको एक बार चेक करते हैं। तो ये मुझे एक एरर देने वाला है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि भाई इतने तो इसके अंदर कैरेक्टर भी नहीं है, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसका इंडेक्स 6 हो, ऐसा इसके अंदर कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है जिसका इंडेक्स 6 हो, तो मैं क्या लेके आऊं, क्या प्रिंट करूं। तो ये मुझे आउट ऑफ रेंज के इस 6 रेंज के अंदर कोई इसके अंदर इतने कैरेक्टर नहीं है, तो ये मुझे एक एरर थ्रो कर देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि आज हमने डिस्कस क्या किया है। हमने स्ट्रिंग्स सीखा कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स के अंदर हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सीखा कि स्ट्रिंग को जोड़ा कैसे जाता है, प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है, और स्ट्रिंग रिपीटेशन देखा, अगर हमें सेम स्ट्रिंग 10 दफा चाहिए हो या 50 बार चाहिए हो या 100 टाइम्स, कितने भी बार हमें चाहिए हो, कितने भी टाइम्स हमें चाहिए हो, तो हम सिंपल से सेम स्ट्रिंग अगर हमें चाहिए होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी कोड की रिडंडेंसी को घटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, फिर हमने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे जो बेहतर चीज है वो, आप कितनी भी वीडियो देख लो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप एक वीडियो, मेरी वीडियो जैसा पूरी हुई, जब आप एक वीडियो को पूरी खत्म कर लो तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो कंसेप्ट मैंने उसके अंदर सिखाया है, अपने अलग अलग कुछ एग्जांपल्स को लीजिए और कुछ कोड बनाइए और उसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अगले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।